पाकिस्तान अफगानिस्तान का जंगबंदी के तसलसल पर इत्तेफाक। इस्तांबुल में 25 से 30 अक्टूबर तक होने वाले मुज़ाकरात के बाद तुर्की और कतर की सालिसी में मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया तुर्की की वजारत खारजा की जानिब से जारी हुआ। जंगबंदी जारी रहेगी। नफाज के तरीक़ेकार पर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतही इजलास होगा। फरीक अमन के तसलसल को यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी रोकने पर निगरां होंगे। मुश्तरका एलामिया से पहले इस्तांबुल में एक और अहम दिन। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान बैठक में पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल न हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि अफगान वक्त का कहना था कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन हैं। TTP के दहशतगर्द अपने घरों में पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। ये कैसे पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घरों में असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िम अमूर नेटली बैकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद वसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के बाहमी एहतराम और मुश्तरका मकासद पर मबनी देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों फरीकों ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि अफगान सरजमीन से पैदा होने वाले चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटा जाना चाहिए। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगान तालिबान भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क भर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। कोर हेडक्वार्टर पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कबायली अमायदीन से मुलाकात। कबायली अमायदीन ने दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ फौज से मुकम्मल ताउन का आज़म दोहराया। फील्ड मार्शल ने पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन पर कबायली अवाम को खराज तहसीन पेश किया। कहा, गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी इक़दाम किए। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत अपने तमाम हमसायों से अमन चाहता है। बाजौर में पाक अफगान सरहद के करीब खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त और मौसर कार्रवाई। अहम कमांडर अमजद उर्फ मुजाहिम समेत 4 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक अमजद खवारिज के सरगना नूर वली का नायब रहबर शुरा का सरबरा था। हुकूमत ने 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। हलाक खवारिज अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। 6 साल बाद अमेरिकी सदर और चीनी सदर की 1 घंटे से ज़ायद तवील मुलाकात। अमेरिका का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। एयरफोर्स 1 में साफियों से गुफ्तगू। ट्रम्प ने कहा, मुलाकात बहुत अच्छी रही। चीन पर टैरिफ 57 से कम होकर 47% हो जाएगा। ट्रम्प का आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करने का ऐलान। ऐवान सदर में बड़ी बैठक। सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के क़याम समेत अहम कौमी और सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के साथ देने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की शर्त रख दी। नून लीग का मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी का अगला वज़ीर आज़म 15 जनवरी को असम्बली तोड़े और अप्रैल में इलेक्शन करवाए जाएँ। मुलाकात में मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने हालिया दौरे ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। बिलावल भुट्टो से मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गौर किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मरहला 1 नवंबर तक मौखर। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने आज अहम इजलास बुला लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। चौधरी अनवारुल हक तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने को तैयार। पीटीआई के खुर्रम दिशान 91 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी 45 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली ने अपना वोट कास्ट किया। 145 में से 137 वोट कास्ट किए गए। अपोजिशन के 8 अरकान ने वोट नहीं डाला। शिबली फराज की नाअहली से सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को फिर बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंने तमाम कानूनी रास्ते अपनाए। पंजाब और वफाक के महकमा दाखिला को और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खतूत लिखे। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी। इस हुक्म के बावजूद आज चौथी बार मुझे मुलाकात से रोका गया। जल्द लाहे अमल का ऐलान करूँगा। शहर कायद में ई चालान का तीसरा रोज शहरियों पर भारी। 24 घंटे के दौरान होने वाले ई चालान 6000 तक पहुंच गए। रिपोर्ट जीटीवी न्यूज़ को मौसूल मजमूई तौर पर 5979 शहरियों के चालान किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सीट बेल्ट ना लगाने पर सबसे ज्यादा 3258 चालान हुए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 655, बगैर हेलमेट 1294 चालान किए गए। सिग्नल तोड़ने पर 357, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 216 चालान किए गए। कराची में ई चालान नाफिज, लेकिन डंपर्स को लगाम डालने में इंतजामिया नाकाम। कोरंगी में मोटरसाइकिल सवार पर डंपर चढ़ दौड़ा। 40 साल इकरार जाबहक मुश्तल अफराद ने डंपर को आंख लगा दी। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ से हासिल कर ली। हादसा ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मौजूदगी में पेश आया। भारत की टीम विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। भारतीय टीम ने 339 रन का हदफ 9 गेंदों कबल हासिल कर लिया। जमाया रिक्स ने नाकाबिल शिकस्त 127 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले खेलते हुए 338 रन पर ऑल आउट हो गई थी। फाइनल में इतवार को भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से एक रोज कबल दोनों टीमों की प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और अमृता प्रीतम को बिछड़े 20 बरस बीत गए। शायरा, नावल निगार, अफसाना निगार और अदीबा, लेजेंडरी शख्सियत ने अदब की भरपूर खिदमत की। अमृता ने 100 से ज़ायद किताबें तहरीर की। अमृता की तख्लीकात पर 90 से ज़ायद फिल्में और टीवी सीरियल बनाए गए।